बहुत समय पहले एक शानदार राज्य था जिसका नाम था सुवर्णगिरी। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी उदारता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए पूरे जग में प्रसिद्ध थे। उनका दिल समुद्र जितना गहरा और पर्वत जितना अडिग था। प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। समय के साथ राजा वीरेंद्र सिंह के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, युवराज आर्यवीर। वह अपने पिता की तरह तेजस्वी, साहसी और बुद्धिमान था। बचपन से ही वह तलवार चलाने में निपुण और शास्त्रों में गहरी समझ रखने वाला निकला। लेकिन किस्मत की अपनी ही चाल होती है। एक दिन आर्यवीर की नज़र राजकुमारी अन्विता पर पड़ी, जो पड़ोसी राज्य नागलोक के राजा की पुत्री थी। यह वही राजा था जो वर्षों से वीरेंद्र सिंह का कट्टर शत्रु था। दुश्मनी इतनी गहरी थी कि दोनों राज्यों की सीमाओं पर सदैव युद्ध के बादल मंडराते रहते थे। फिर भी जब आर्यवीर और अन्विता मिले तो उनके हृदय एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। यह प्रेम उतना ही पवित्र था जितना गंगा का जल और उतना ही प्रबल जितनी अग्नि। जब दोनों राज्यों को इस प्रेम का पता चला तो हलचल मच गई। सुवर्णगिरी और नागलोक के दरबारों में मंत्रियों ने कहा, यह प्रेम नहीं, शत्रु का जाल है। नहीं, यह हमारे राजवंश का अपमान है। परंतु आर्यवीर और अन्विता ने हार नहीं मानी। उन्होंने निडर होकर कहा, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। यदि हमें अलग किया गया तो दोनों राज्य सदा युद्ध में जलते रहेंगे। लेकिन यदि हमें मिलाया गया तो यही प्रेम दोनों राज्यों को एक कर देगा। शुरुआत में कोई मानने को तैयार नहीं था, पर जब दुश्मनी से दोनों राज्यों को केवल नुकसान ही मिला और जब प्रजा ने शांति की मांग की, तब राजा वीरेंद्र सिंह और नागलोक के राजा को सत्य का बोध हुआ। अंततः दोनों राज्यों की सीमाएं टूट गईं। आर्यवीर और अन्विता के विवाह से न केवल दो दिल जुड़े, बल्कि दो राज्य भी एक होकर एक नई विरासत बने, सुवर्णलोक। वह विरासत आज भी सुनाई जाती है, जहाँ साहस और प्रेम मिलकर सबसे गहरी दुश्मनी को भी दोस्ती और शांति में बदल देते हैं।